सब प्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। महंत रामदई दास साहब के चरणों में चरण बंदगी। महंत धीरज दास साहब के चरणों में चरण बंदगी। आप सभी भक्तमय माताएं बहनों श्रोता बंधुओं सभी को सब प्रेम साहिब बंदगी। बंधुओं, आप सभी कबीर आश्रम नेवादा गौरवडांड के यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रतिदिन सदगुरु कबीर साहब के शब्दों को सुनते हैं। प्रेसिडेंट कबीर आश्रम नेवादा गौरवडांड यूट्यूब चैनल के माध्यम से बंधुओं, विचार करिए, आज संसार में जो कुरीतियां और कुरीतियां फैली हुई हैं, सदगुरु कबीर साहब ने कितना अथक परिश्रम किया होगा तो कुरीतियों को खत्म करने के लिए जो उन्होंने बेड़ा उठाया था उसको कहीं हद तक उन्होंने कम किया था। लेकिन इस कलयुग में फिर से लोग कुरीतियों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। उनको यह ज्ञान नहीं है कि सच्चा संत कौन है, सच्चा ज्ञानी कौन है, सच्चा परमात्मा से मिलाने वाला कौन है। आज संसार में बहुत सारे पाखंडी भी घूम रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो आडंबरी हैं, जो आपको अपने पद से भुलवा देंगे और वह कहेंगे बस यही सत्य है। सदगुरु कबीर साहब ने इस चीजों का सबका विरोध किया था। लेकिन सदगुरु कबीर साहब के बातों को जो नहीं समझता, जो नहीं जानता, वह बहुत पछताएगा। बाद में यह सब जानते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अंधकाल पछताएगा जब पिंजरा जाएगा छूट। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब पछताए होत का जब पंछी चुग गए खेत, है ना। तो समझना चाहिए कि क्या तुम्हें सही है, तुम्हारे लिए क्या गलत है। और हम प्रतिदिन यही बताते हैं अपने, चाहे भजन के माध्यम से हो, जैसे कबीर साहब की वाणी के माध्यम से हो, चाहे प्रवचन के माध्यम से हो, चाहे सत्संग के माध्यम से हो। हमारा ध्येय यही रहता है कि मनुष्य को उन सत्य की बात पता चले, उन चीजों का पता चले जो सत्य है, जो सदगुरु कबीर साहब कहकर इस संसार को बताकर गए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बहुत ही मार्मिक भजन है उनका। और जो लोग आडंबरवादी हैं उनके लिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। आसन बार मार मंदिर में बैठे आत्म छोड़ पूजन लागे पथरा। मन ना लगाए जोगी रंगाए जोड़ी कपड़ा। कनवा फाड़ जोगी अजटवा बढ़ौले, दाढ़ी बढ़ाए जोगी हो गईले बकरा। मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। जंगल जाए जोगी धुनिया रमौले, काम जराए जोगी हो गईले हिंजरा। मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। मथवा मुड़ाए जोगी कपड़ा रंगौले, गीता बाँच के हो गईले लबरा। मन न रंगाए जोगी रंगाए जोगी कपड़ा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जम दरवाजा बांधल जब पकड़ा। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। अब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मन को अपने तो नहीं रंगाया, कपड़ा रंगा के वह साधु बन बैठा है। मन का मतलब होता है, मन तो विकारों में फंसा हुआ है। माया, मोह, लोभ, लालच, कितना बना लो, कितना कर लो। संतों को भी यही उसी में फंस गया है और लोगों को ज्ञान देने बैठ जाता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मन न रंगाए जोगी कपड़ा। अब आसन मार के मंदिर में बैठ जाता है, आत्म छोड़ पूजन लागे पत्थर। अब वो आत्मज्ञान को छोड़कर पत्थर को पूजने लेता, उसको आत्मज्ञान रहता ही नहीं है। वह उस अंतर आत्मा के राम को जगा ही नहीं पाता और पत्थर में राम
को, भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को, हैं, यीशु को ढूंढने लगता है। आगे से उनको कबीर साहब कहते कनवा पड़ा जोगी जटो बड़ा, मतलब ये कान देखते कुंडल पहन लेते, जटा बढ़ा लेते हैं। और सदगुरु कबीर साहब ऐसे लोगों को क्या कह दिया है कि जो दाढ़ी, तो अब जो दाढ़ी किसको, बकरे को भी दाढ़ी होती है, देखा कभी कभी आप, बकरे को भी दाढ़ी होती है। तो बकरे और तुम्हें क्या अंतर रहेगा जब तुम्हें ज्ञान ही नहीं रहा। सदगुरु कबीर साहब के जो तुलनात्मक दृश्य थे ना, वो बहुत खतरनाक थे। वो बहुत बिल्कुल सीधी बात करते थे जो हृदय तक जाती थी। जो मनुष्य उनको समझ गया, उनकी बातों को जान गया ना, उसका निश्चित ही कल्याण होता है। और जो मनुष्य राग द्वेष में रहता है ना, वो तो फिर कभी नहीं समझ पाएगा, वो जान ही नहीं पाएगा उनके शब्दों को। सदगुरु कबीर साहब कहते जंगल में जाकर योगी अगर धूनी रमा ले, काम को जरा दे, है ना, तो उसको सबको हिंजा कहते। हिंजा कहने का तात्पर्य ज्ञान, फिर वही ज्ञान की बात होती है। ज्ञान रूपी शब्दों को उसका आचरण किस प्रकार से हो जाता है, वह सदगुरु कबीर सब समझाते हैं। ठीक है, अब यह नहीं कि तुम गीता बाँचो, है ना, माथा अपना साफ करो, ना चट्टान करवा लो, बिल्कुल तिलक लगा लो और फिर गीता बाँचो और तुम्हारे अंदर का जो विकार है वह खत्म ना हो, मांस, मुर्गा, मछली इत्यादि को खाओ, है ना। तो ऐसे आपका कल्याण थोड़ी होने वाला है। कबीर साहब कहते हैं जब वो जब जाएगा ना, उसको बांध कर तुमको मारेगा ना। तुम्हारे जो कर्म है, तुम्हारे जो कर्मकांड है, अगर तुम्हारे सही नहीं हुए तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब ने सदा सत्य बात बताई, सही सीख दी है। वह किसी के लिए कोई राग द्वेष नहीं रखते थे, ना किसी की विशेष के लिए वह कहते थे। वह मानव जात, मानव कल्याण हेतु जितना हो सकता था उनके द्वारा, वह बिल्कुल स्पष्ट शब्दों से कहते चले गए। और आज सदगुरु कबीर साहब के शब्दों को लोग मानते हैं, जानते भी हैं। यही सत्य है कि बहुत सारे लोग जो कबीर साहब को नहीं मानते, नहीं जानते ना, वह भी सदगुरु कबीर साहब के शब्दों को जब सुनते हैं ना, समझते हैं ना, तो वह एक बार विचार जरूर करते हैं। लेकिन क्या करें, उनका मन जो है ना इधर उधर विकृतियों में फैला रहता है। इसलिए उसी समय तक वह सुनते हैं, समझते हैं, उसके बाद फिर जाकर मन विकृतियों में लग जाता है। तो जब तक मन की विकृतियां नहीं खत्म होगी, तब तक उनके जीवन का कभी कल्याण नहीं हो सकता। जीवन का कल्याण तभी होगा जब मन की विकृतियां दूर हो जाएगी। जब वह मन शांत और निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, तो अपने आप ही उसको सभी चीजों की प्राप्ति हो जाती है। नहीं तो वह जीवन भर ऐसे भटकता रहता है गुरुओं के चक्कर में, ऐसे पाखंडियों के चक्कर में। उसे कभी भी मुक्ति का और सही रूप का ज्ञान नहीं हो पाता, आत्मज्ञान नहीं हो पाता।